हाय एवरीवन, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज जानते हैं कॉर्पोरेट लॉ के बारे में। साथ में ये भी जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लॉ क्या होता है और कैसे आप एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी लॉ बेसिकली डील करता है लीगल मैटर्स ऑफ अ कंपनी। अगर सरल भाषा में बोले, एक कंपनी का जो नॉर्मल इश्यूज होता है जैसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रीनिगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमोटर्स को इंट्रोड्यूस करना, ये सब इश्यूज़ को देखा जाता है कंपनीज लॉ में। कंपनी लॉयर्स बेसिकली कभी कोर्ट्स भी नहीं जाते हैं। कॉर्पोरेट लॉ को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 में इन जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज, बट कुछ डिफरेंसेस का कारण इसको इनैक्ट किया गया था 1956 में। बट विद द चेंजेस इन टाइम और कुछ अमेंडमेंट के साथ इसको फिर से इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, जिसको हम लोग कंपनीज एक्ट 2003 भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट लॉ ओवर द ईयर्स बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। ये हुआ है ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल एज। आगे वीडियो में ये देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फील्ड्स क्या क्या है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर क्या है? जब दो कंपनी एक साथ जुड़ती है और एक सिंगल एंटिटी फॉर्म करती है, उसको बोलता है मर्जर। फॉर एग्जांपल, जब वोडाफोन और आइडिया ने मर्ज किया था $23 बिलियन में। मर्जर किसी भी तरह का हो सकता है, जब एक कंपनी दूसरा कंपनी का स्टॉक्स खरीदे या बॉन्ड्स खरीदे। और अगर हम लोग एक्विजिशंस का बात करें, जब एक कंपनी दूसरा कंपनी का टेक ओवर कर लेता है और एक न्यू ओनर बन जाता है, उसको बोलता है एक्विजिशंस। जब वॉलमार्ट ने 71% स्टेक खरीद लिया था फ्लिपकार्ट पे, तब वो उसको बोला जाता है एक्विजिशंस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस वो प्रैक्टिस एरिया है जो डील करता है फंडिंग ऑफ लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट्स या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हाई कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एयरपोर्ट है जिसके लिए बहुत सारा कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है, तब इंडस्ट्रीज़ क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स के पास जाती है ताकि वो उनका प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके। ये फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट को ही बोलता है प्रोजेक्ट फाइनेंस। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स वो प्रैक्टिस एरिया है जो बेसिकली डील करता है स्टॉक मार्केट्स एंड बॉन्ड्स के साथ। जब एक कंपनी अपना IPO लॉन्च करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब वो ग्रुप ऑफ लॉयर्स ये चेक करते हैं कि दैट कंपनी इज़ रेडी और नॉट टू गेट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। उसके साथ साथ ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रीनेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स, फिर एडवाइस करना और प्रोमोटर्स का रिलेशनशिप, ये सब देखा जाता है कैपिटल मार्केट्स में। इसके बाद आता है प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी बेसिकली डील करता है इन्वेस्टमेंट फंड्स के साथ। जब 4-5 इन्वेस्टर या कंपनीज किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ साल बाद जब उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, तब वो उसको बेच देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी ने 100 करोड़ किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या किसी इन्वेस्टर ने, जब 3-4 साल बाद जब वो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, तब उसको वो लोग बेच देते हैं। इसको हाई रिस्किंग इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ये बेसिकली आता है प्राइवेट इक्विटी के अंदर। आगे वीडियो में जानते हैं लॉ फर्म्स के बारे में, स्पेशली Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 लॉ फर्म्स। इसमें सबसे पहला नाम आता है AZB, जो फाउंड हुआ था 2004 में। इसके फाउंडर थे जिया मोदी। ये वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म्स है इंडिया में। इनका डिफरेंट प्रैक्टिस एरियाज है जैसे रियल स्टेट, कैपिटल मार्केट्स, वाइट कॉलर क्राइम। इनके ऑफिसेज अक्रॉस द इंडिया में भी अवेलेबल है। AZB का खासियत ये है कि इसने कम टाइम में बहुत अच्छा नाम कमा लिया। इसके बाद बात करते हैं सैम के बारे में, शार्दुल अमरचंद एंड मंगलदास। ये फाउंड हुआ था 2015 में, बट ये एक फैमिली रन लॉ फर्म है जो एक्चुअल में फाउंड हुआ था 1917 में, बट ये 2015 में स्प्लिट हो गया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म्स भी है इंडिया में। इनके बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी है। अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है Tier 1 लॉ फर्म्स में अमरचंद एंड मंगलदास, AZB पार्टनर्स, केतन एंड कंपनी एंड सागर एसोसिएट्स। अगर एक्चुअली ये Tier 1 लॉ फर्म्स बहुत रिनाउंड लॉ फर्म्स है। ये इंडिया का सबसे बेस्ट लॉ फर्म्स में भी आते हैं। उसके बाद आता है Tier 2 लॉ फर्म्स। मेरे को लगता है अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज ये नॉर्मली ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। और जो Tier 1 लॉ फर्म्स होते हैं, इस पर ट्राई करना बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत हज़ारों का लाइन होता है इंटर्नशिप्स के लिए। तो Tier 2 लॉ फर्म्स बेस्ट है बिकॉज ये आपको एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी भी देता है और रिलेटिवली कंपटीशन थोड़ा कम है Tier 1 लॉ फर्म से। उसके बाद आता है Tier 3 लॉ फर्म्स। आपको इन तीनों में से जो भी पसंद हो, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 लॉ फर्म्स, आप किसी में भी ट्राई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आगे वीडियो में ये देखते हैं
कैसे आप एक टीयर 1 कॉर्पोरेट लॉ फर्म में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल खोल लेते हैं, फिर सर्च करते हैं कोई भी एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म का, जैसे फॉर एग्जांपल खेतन एंड कंपनी। फिर उनका होम पेज खुलेगा, फिर आप ये नीचे स्क्रॉल करके जॉइन आवर टीम में क्लिक करेगा। फिर ये उनका वेबसाइट खुलेगा, फिर प्रोसीड टू वेबसाइट। फिर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई फॉर इंटर्नशिप, फिर अपना नाम और फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फिर अपना प्रीफर्ड लोकेशन दे देना जहाँ पे तुमको इंटर्नशिप करना है। फिर क्वालिफिकेशंस में अपना कौन सा कोर्स करे वो बोल देना। फिर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपना कॉलेज का नाम बताना। फिर पोजीशन में इंटर्न लिखना जिसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अपना सीवी अपलोड करना। फिर ये कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना या कोई भी चीज़ जो तुमको बोलना है। फिर ईमेल को वेरीफाई करना। फिर एक ओटीपी आएगा तुम्हारा मेल पे, वो यहाँ पे क्लिक करना, फिर सबमिट करना, फिर हो जाएगा। नॉर्मली ये सब लॉ फॉर्म्स में घुसने के लिए बेसिकली 2 ही तरीका होते हैं। एक होता है अप्लाई करना और एक दूसरा होता है कनेक्शंस बिल्ड करना, जो आपको थोड़ा सा एज ज़रूर दे सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।